नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं टेक इन नॉलेज विद शौर्य। मैं शौर्य शुक्ला आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो जितनी ही इंटरेस्टिंग है उतनी ही नॉलेजेबल है और उतनी ही वीडियो ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज हम इन्वायरमेंट के उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस शायद ही वाटर के पास सबसे ज़्यादा है। जी, शायद क्या ये इम्पोर्टेंस चीज़ों में से एक है और ये इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अब आप लोगों को तो अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं पेड़। जी हाँ, पेड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेड़ों का होना क्यों ज़रूरी है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है और किस हिसाब से हम पेड़ों को लगा सकते हैं, उनकी केयर कैसे करें और डिफॉरेस्टेशन सही है या गलत है। और जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो एक ऐसे पेड़ के बारे में हम बताएंगे जो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन और एक ऐसा पेड़ है। तो चलिए उसी वक्त हम आपको बताएंगे। बिना आपका समय गवाए इस वीडियो को चालू करना सही रहेगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कि पेड़ों का होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ों का होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑक्सीजन इस लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तो और पेड़ों का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेड़ों से हमें वेजिटेबल्स और कई प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइट और पेट भर सकता है। अगर इजी वर्ड्स में बोलें तो पेड़ों से हमें फ़ायदे भी हैं। पेड़ों से कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कई ढेर सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कई घावों पे पेड़ों की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो आज हम इसी पेड़ों के बारे में, पेड़ अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ पेड़ फ्रूट्स के होते हैं, कुछ पेड़ वेजिटेबल्स के होते हैं और सबकी एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसा कि हमने जाना, पेड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल मिलते हैं हमें उनसे। तो लेकिन पेड़ जो कुछ उस प्रकार के होते हैं, सबकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, सबकी एक अपनी योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है। इनमें से कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रीज़ हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। जैसे नीम का जो ट्री है वो एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है या जाना जाता है। बनियान ट्री जो है वो हमारे शेड्स के लिए हमें छाया प्रदान करता है। और पीपल जो है वो तो भाई आप जानते ही हैं उसकी इम्पोर्टेंस। पीपल की इम्पोर्टेंस ये है, पीपल रिलीजियस हिंदू धर्म में उसका पूजा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है पीपल के पेड़ की। पेड़ों को प्लांट करने से पहले, पेड़ों को लगाने से पहले हमें ये जानना रहता है कि पेड़ों की केयर कैसे की जाती है। हमें पेड़ों की केयर करना सीखना होगा। पेड़ों को हमें टाइम पे पानी देते रहना होगा और जो प्रिकॉशंस हैं उस चीज़ को फॉलो करना होगा। और सबसे पहली बात, अगर इस प्रकार का हमें नेचर, एकदम अच्छा नेचर चाहिए तो सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा और एफॉरेस्टेशन को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। ये हमारा एकदम मेन टॉपिक है और यही जो बात है, यहाँ इंडिया में एक्यूरेसी जो डिफॉरेस्टेशन रेट की है वो 2 लाख हेक्टेयर। तो डिफॉरेस्टेशन करने से पहले हमें ये समझना होगा, डिफॉरेस्टेशन हमें करना एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि जो यहाँ पर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन की जो रेट है इंडिया के अंदर वो 2 लाख हेक्टेयर। कहाँ पर? ये सिर्फ एक राज्य का मैं आपको बता रहा हूँ जो कि है केरला। केरला राज्य में 2 लाख हेक्टेयर, माफ़ करिएगा 2 लाख हेक्टेयर पेड़ या डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को खाने के लाले पड़ गए। और वहाँ गर्मी भी इनफैक्ट आप जानते ही हैं कैसी होती है, बाकी बारिश भी तो होती ही है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इससे ज़्यादा तो पेड़ों के बारे में मैं और कोई जानकारी नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं बोला था लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ पेड़ नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन। तो अब वक्त आ गया है, घड़ी आ गई है कि उस पेड़ को जानने का और उस पेड़ के बारे में आपको बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं आप उस पेड़ के बारे में बताने। हाँ जी हाँ, तो आज वो जो पेड़ है वो और कोई पेड़ नहीं, हमारे आपके बीच
लगा रहने वाला नीम का ही पेड़। जी हाँ, नीम का पेड़ आपके घर के बगल में ऑलमोस्ट लोगों के होगा। जो शहर में रहते हैं उनको छोड़ दें तो अगर जो गांव में रहते हैं उनके घर में जो नीम का पेड़ है उनके आजू बाजू कन्फर्म आपको मिल जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो नीम का पेड़ उनके लिए कितना लाभदायक है। इनफैक्ट यहाँ पर नीम के पेड़ों को कई मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है नीम के पेड़ों को विलेज फार्मेसी भी कहा जाता है। जी हाँ, नीम के पेड़ों को विलेज फार्मेसी भी कहा जाता है क्योंकि विलेज में इसका यूज़ दवाइयों के लिए ही किया तो जाता है। लेकिन विलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। नीम का पेड़, सबसे पहली बात तो नीम के पेड़ लंबे भी होते हैं और एक ऐसे पेड़ होते हैं जिनके नीचे बैठने पर आपको आमतौर पर छाया प्रदान करेंगे, कंफर्म करेंगे। और ये एक ऐसे पेड़ होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो एक ऐसे पेड़ होते हैं जो 10 डिग्री तक टेम्परेचर कम कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार एक व्यक्ति सडनली अपना फ़ोन निकालता है और वो नीम के पेड़ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले रहता है और एकदम स्ट्रेट फुटपाथ पे वो लोग चल रहे थे और वहाँ पर 2 आगे नीम के पेड़ लगे होते हैं और उससे 1 किलोमीटर पहले वो अपना फ़ोन निकालता है तो उसमें आपके जो फ्रंट पेज पे आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है और कितने नहीं, तो उसमें वो चेक करता है तो उसको जो पारा रहता है वो 48 डिग्री रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा कोई रियल में नहीं है लेकिन ये एग्जांपल है। तो और वहाँ पर 48 डिग्री रहता है। लेकिन आगे जब वो लोग बढ़ते हैं और फिर वो लोग नीम के पेड़ के पास जाते हैं जहाँ एक अच्छी खासी उन्हें छाँव मिल जाती है।